वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 8 बजे वाला टॉपिक है वो है कि स्वास्थ्य मंत्री ने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021 की एक रिपोर्ट जारी करी है। तो क्या है ये स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा जारी करी गई द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021 की रिपोर्ट, हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बस आप वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो करंट में इंपॉर्टेंट है ही है। यहाँ से आपको करंट से 1 या 2 नंबर का जो है क्वेश्चन एग्जाम में इस टॉपिक से देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बात इंटरव्यू की करें वहीं, तो इंटरव्यू में भी आपकी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इंटरव्यू में भी करंट से बहुत कुछ पूछा जाता है। तो वहाँ पर भी आपसे इसके बारे में जो है पूछा जा सकता है। तो आप हर पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा, और अगर कहीं से भी कोई पॉइंट नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लियर। वहीं इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ये स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया, इनको आप इमेज में देख सकते हैं। देखिए इन्हीं के द्वारा क्या करा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया। इन्होंने ही 5 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली में द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021 ऑन माई माइंड प्रमोटिंग प्रोटेक्टिंग एंड केयरिंग फॉर चिल्ड्रन मेंटल हेल्थ शीर्षक से एक रिपोर्ट जो है जारी करी है। क्लियर। तो किस नाम से करी है पहले तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ऑन माई माइंड प्रमोटिंग प्रोटेक्टिंग एंड केयरिंग फॉर चिल्ड्रन मेंटल हेल्थ शीर्षक से एक रिपोर्ट जो है ये इन्होंने जारी करी है। अब ये जो द स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन जो रिपोर्ट होती है, ये यूनिसेफ की एक वैश्विक प्रमुख क्या है, प्रकाशन है। ठीक है, क्या है, प्रकाशन है। क्या है ये, किसका, यूनिसेफ का एक वैश्विक प्रमुख प्रकाशन है। ये आप याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर। वहीं बात मुख्य बिंदु की करते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण जो प्रकाश इसमें डाला गया है। क्लियर। यानी कि इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर किस तरीके से कोविड-19 महामारी ने अपना प्रभाव डाला है, उसके ऊपर इस पे पूरी बात करी गई है इस रिपोर्ट के अंदर। समझिए, देखिए यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य एक पुराना और उभरता हुआ मुद्दा है। जाहिर सी बात है, बच्चों के अंदर ये चीजें खासकर देखी जाती हैं कि उनके अंदर जो है मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य जो है वो एक पुराना मुद्दा है, वो उनके अंदर होता रहता है। लेकिन कोविड के कारण ये ज़्यादा देखा गया है। किस तरीके से, इसके अलावा कोविड-19 पूरी दुनिया के लिए मानसिक तनाव की परीक्षा थी। ठीक है, यानी कि अगर बात बच्चों की करें या बड़ों की करें, सभी के लिए जो है कोविड-19 का जो काल था वो क्या था, एक तरीके से मानसिक तनाव की परीक्षा था। ठीक है, हर कोई परीक्षा से गुजर रहा था। ठीक। और इसके बाद यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 से 24 साल के लगभग 14% ने उदास महसूस किया। साथ में उन्होंने काम करने में बहुत कम दिलचस्पी थी। क्योंकि देखिए होता क्या था, पता था कि काम वाम कुछ था नहीं, तो उदासी रहती थी। और चलाने को भी इंटरनेट भी कोई कितना चलाएगा, या फ़ोन को कितना यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। तो यूनिसेफ की एक रिपोर्ट हुई। रिपोर्ट के अनुसार कहा गया कि भारत के अंदर 15 से जो 24 साल वाले एज के जो बच्चे थे, उन्होंने क्या करा है, उन्होंने लगभग 14% के अंदर ये देखा गया है, 100 में से 14% बच्चों में, यानी कि 100 में से 14 बच्चों के अंदर ये देखा गया है कि इनमें उदास उन्होंने महसूस किया इस कोविड काल में। साथ में उन्होंने किसी भी काम को करने में कोई दिलचस्पी नहीं ली। ठीक है, किसी भी काम को करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं ली। ये यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार जो है कहा गया है। दी चिल्ड्रन अभी जारी करी गई है। ठीक है, अब दी स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021 रिपोर्ट में क्या है, अब इसको समझिए। देखिए ये जो रिपोर्ट है, यह रिपोर्ट बच्चे, किशोर और देखभाल करने वाले के मानसिक स्वास्थ्य की जांच करती है। ठीक है, यानी कि जो ये अभी हम रिपोर्ट पढ़ रहे थे, जिसमें अभी यूनिसेफ ने भी कहा कि भैया 18 से 24 साल वालों के बच्चों में जो है उदासीपन देखा गया कोविड के काल में, साथ में उन्होंने किसी भी काम को करने में दिलचस्पी नहीं ली। तो यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि जो रिपोर्ट जारी करी जाती है ना किसी भी देश की, वो इसलिए करी जाती है, किस बिहाफ पे करी जाती है, कि यह रिपोर्ट बच्चे, किशोर और देखभाल करने वालों के मानसिक स्वास्थ्य की जाँच करती है। ठीक है, वहीं जीवन में महत्वपूर्ण क्षणों में जोखिम और सुरक्षात्मक कारकों पर केंद्रित है। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें पॉइंट, दूसरा यह है कि ये जो रिपोर्ट है ये जीवन में महत्वपूर्ण क्षणों, जोखिम और सुरक्षात्मक कारकों पर जो है केंद्रित है, केंद्र रहती है हमेशा। क्लियर। वहीं यह उन सामाजिक निर्धारकों को भी खोज करता है जो अंत मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को आकार देता है। अब इस रिपोर्ट में यह भी देखा जाता है कि आखिर में जो देश का युवा है वो किस तरीके से काम करता है, कैसा सोचता है, क्या उसकी सोचने की
तरीके हैं कि किस हद तक सोचता है, कैसे सोचता है, और ठीक है, और समाज निर्धारकों की भी खोज करता है जो अतः मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को आकार देते हैं। समझ रहे ना भाई, मेन चीज तो समाज भी निभाता है, तो वही चीज यहाँ भी बताई जा रही है। क्लियर हो गया। वहीं इस रिपोर्ट में प्रत्येक बच्चे के लिए अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता, संचार और कार्रवाई का भी आह्वान जो है किया गया है। क्लियर, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। इस रिपोर्ट में प्रत्येक बच्चे के लिए अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, अगर उसका अच्छा मानसिक स्वास्थ्य होगा तभी तो कुछ सोच पाएगा, कुछ कर पाएगा, अगर नहीं होगा तो कैसे कर पाएगा। ठीक है, वही यहाँ पर कहा गया। और प्रतिबद्धता, संचार और कार्रवाई का भी इसमें आह्वान किया गया है कि उसको एक तरीके से सोचे, किस अच्छे तरीके से उसका मानसिक रहे, साथ में संचार बेहतर तरीके से हो, वो सब चीज़ें। क्लियर, तो ये होती है द चिल्ड्रन। आई होप आप इस रिपोर्ट को समझ गए होंगे कि आखिर में ये रिपोर्ट कैसे जारी करी जाती है। द स्टेट द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021 रिपोर्ट, ठीक है, इस तरीके से रिपोर्ट जारी करी जाती है। अब बात आती है कि इस रिपोर्ट का निष्कर्ष क्या निकलता है। ध्यान से समझेगा, इस रिपोर्ट का निष्कर्ष क्या है। देखिए, यूनिसेफ की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रंस रिपोर्ट 2021 ने चेतावनी दी है कि बच्चे और युवा कई वर्षों तक अपने मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर कोविड-19 के प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। अब ये रिपोर्ट ने जो अपना शीर्षक जारी करा है, जो इसने अपना निष्कर्ष निकाला है, वो यही निकाल के दिया है कि भैया, यूनिसेफ ने कहा है कि स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट 2021 में उन्होंने चेतावनी दे डाली है कि बच्चे और युवा कई वर्ष तक अपने मानसिक स्वास्थ्य के और कल्याण पर कोविड-19 के प्रभाव महसूस कर सकते हैं। यानी कि सीधा सीधा कहा गया है कि बच्चे जो हैं वो अपना मानसिक स्वास्थ्य नहीं कल्याण कर सकते हैं, कब तक, जब तक कि कोविड-19 का प्रभाव उनके दिमाग में बना रहेगा। क्लियर, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है ना। और काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि स्कूल कॉलेज बंद है तो मानसिक स्वास्थ्य कहाँ से ठीक होगा और कहाँ से बढ़ेगा, सोचने की तकनीक कहाँ से आएगी, सोच कहाँ से होगी, तो यही इस रिपोर्ट में भी कहा गया है। क्लियर, वहीं आगे देखिए, आगे क्या कहा गया रिपोर्ट के अंदर। इस रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश भी डाला गया है कि कैसे कोविड-19 से पहले भी बच्चे और युवाओं ने मानसिक स्वास्थ्य का बोझ ढोया था। क्लियर, यानी कि यहाँ पर एक बात को और क्लियर करा गया है रिपोर्ट के मुताबिक कि कोविड-19 से पहले भी बच्चे जो है बच्चों और युवाओं ने मानसिक स्वास्थ्य का बोझ जो है ढोया था। वहीं महामारी से पहले भारत में 50 मिलियन बच्चे मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे से प्रभावित थे। इनमें से 80 और 90% बच्चों ने मदद नहीं मांगी है। क्लियर, तो जो हमारे यहाँ पर जो केसेस देखे जाते हैं ना सुसाइड के, वो इसी तरीके से होता है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण अगर आप ढंग से, आपका दिमाग सोचने की जो है लाइन पे नहीं रहेगा, आप किसी भी काम को कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि भैया महामारी तो ठीक थी, महामारी में तो बहुतों के देशों के साथ हुआ है, लेकिन महामारी से अगर पहले का डेटा की बात करी जाए तो भारत में 50 मिलियन बच्चे मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से प्रभावित थे। इनमें से 80 और 90% बच्चे ने मदद नहीं मांगी है। ठीक है, यानी कि किसी से मदद नहीं मांगना और फिर वो गलत तरीके का काम उठाना। क्लियर, तो ये थी ये रिपोर्ट। आई होप अब आप इस रिपोर्ट को अच्छे से समझ चुके होंगे, और किसने जारी करी है, क्या जारी करी है और क्यों जारी करी जाती है, कैसे जारी करी जाती है, ये आप सारा समझ चुके होंगे। चलिए फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जो है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021 रिपोर्ट जारी करी गई है, तो बता दीजिएगा स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। अगर पूछता है आगे क्वेश्चन की स्वास्थ्य मंत्रालय मंत्री कौन है, तो मनसुख मांडविया जी हैं। इन्होंने ही 5 अक्टूबर 2021 को ये जारी करा है। इसका शीर्षक याद रखिएगा, शीर्षक इंपॉर्टेंट है, ऑन माई माइंड प्रमोटिंग प्रोटेक्टिंग एंड केयरिंग फॉर चिल्ड्रन मेंटल हेल्थ, ये इसका पूरा शीर्षक है। ठीक है, इसमें पूरी तरीके से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर कोविड-19 के कारण क्या प्रभाव पड़ा है, क्या नहीं पड़ा है, उस मुद्दों पर जो है प्रकाश डाला गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि यूनिसेफ की जो है वैश्विक प्रमुख प्रकाशन एक रिपोर्ट होती है। ठीक है, और पूछा जाएगा कि यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने साल के बच्चों ने जो है लगभग उदासी महसूस किया या उनमें काम करने की बहुत दिलचस्पी नहीं रही। ये थोड़ा आगे का क्वेश्चन हार्ड बनता है, तो बता दीजिएगा 15 से 24 साल के बच्चों ने 14% में जो है ये सब चीज़ें देखी गई है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया, इसमें मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा रखा गया पूरी तरीके से बच्चों के ऊपर और युवाओं के ऊपर। वहीं ये रिपोर्ट कैसे जारी करी जाती है, अगर इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन आता है या पूछा जाता है, बताइए कि द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड
चिल्ड्रन 2021 की रिपोर्ट या द स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट कैसे जारी करते हैं, तो ये रिपोर्ट जो है बच्चों के किशोर और देखभाल करने वाले मानसिक स्वास्थ्य की जांच करती है। समाज में किस तरीके से मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाया रखता है, कल्याण करा जा रहा है, वो सब में इसमें चर्चा करी जाती है। क्लियर, आप इस पॉइंट्स को पढ़ते रहेगा, आपको रिविजन हो जाएगा। क्लियर। वहीं यूनिसेफ स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट 2021 ने चेतावनी दी है कि बच्चों और युवाओं कई वर्षों तक अपने मानसिक स्वास्थ्य कल्याण नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोविड-19 के प्रभाव के महसूस कर सकते हैं। अब इंटरव्यू जो है उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि क्या भारत में कोविड-19 के कारण ही बच्चों के अंदर ऐसा देखा जा रहा है या इससे पहले भी था? नहीं, कोविड-19 के कारण भी जो है, कोविड-19 कारण से पहले भी जो है, महामारी से पहले भी बच्चों के अंदर, यानी कि महामारी से पहले भारत में बताइएगा कि 50 मिलियन बच्चे मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे से प्रभावित थे। ठीक है, और जिसमें से 80 और 90% बच्चों ने मदद नहीं मांगी थी। यहाँ आपके पॉइंट बढ़ सकते हैं। क्लियर है गाइस? तो आई होप अब आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए गाइस, और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं करा है तो प्लीज ज़्यादा शेयर कर दीजिए और हर जगह इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जहाँ तक भी आपके स्टूडेंट ग्रुप है, जो भी है, शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली मेंबर्स में, सब में। ठीक है, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अब मिलेंगे कल सुबह मॉर्निंग वाली क्लास में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट गाइस।